नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो देखिए, पहले स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति के लिए जो अपन ने अब तक पढ़ा है, उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर से संबंधित फॉर्मूले में छोड़ चुका था वो मैं इस सेशन में आपके सामने लेके आया हूँ। उसके बाद कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो अपन कर रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 5 से 7 फॉर्मूले और जो इम्पोर्टेंट है और जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूले तो ये आपको याद करने। मैं इनको बताऊंगा भी सही कि कैसे आए कैसे नहीं आए, लेकिन बताने के बावजूद भी आपको वो याद नहीं रखना कैसे आए, कुल मिला के इनको याद करना ही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हो रहे जो मैं आपके सामने डेराइव करूंगा, उनका भी स्क्रीनशॉट लेना और फिर सेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फिर अपन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे जो फॉर्मूले आपको दिए हैं अगले, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब इन फॉर्मूलों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस को करेंगे इन फॉर्मूलों के साथ। ठीक है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ एक एनर्जी के साथ और करते हैं सेशन की धमाकेदार एंट्री धमाकेदार तरीके से शुरू। तो देखिए क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए मित्रों अब आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अब क्वेश्चंस पर। चलिए मित्रों देखिए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अभी जो फॉर्मूले लिखाए थे उसी से संबंधित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, sin 75 डिग्री का मान कहीं देखा है क्या आपने टेबल में? नहीं देखा तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। sin 75 को मैं क्या लिख सकता हूं? 45 प्लस 30 लिख सकता हूं। 45 और 30 डिग्री। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, मैंने लिखाया था ना अभी, sin a प्लस बी, और इसका डेराइव मैंने लिखाया था अभी sin a प्लस बी क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, यही होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है sin a और b की। तो sin a कितना हो जाएगा 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस फिर cos 30 लिखना है, cos a कितना है 45, तो cos 45 इंटू अब क्या आएगा sin b sin 30 डिग्री। बस अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इनका मान पता होना चाहिए। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू cos 30 का मान √3/2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू sin 30 का मान 1/2। तो देखो ये कितना हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। जब आधार समान हो तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2 क्या हो जाएगा मित्रों? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था अपना sin 15 डिग्री। ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे इसको, जब sin 75 को 45 प्लस 30 लिखा है तो sin 15 क्या हो जाएगा 45 माइनस 30। ठीक है, अब माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो। माइनस वाला फॉर्मूला में क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा, मतलब sin 45 इंटू sin a cos b माइनस cos a इंटू sin b यानी कि 30 डिग्री। बस मान रख दो, sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 30 का मान 1/√3/2 माइनस cos 45 1/√2 इंटू sin 30 का मान 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 ऊपर कितना है √3 माइनस 1/2√2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया √3 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लिया तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, पहले प्लस था अब माइनस आ गया क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ गया माइनस। तो ये था
सिंपल सिंपल फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन, क्योंकि इनके मान अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता नहीं है, इसलिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई। ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चन और करते हैं और इन फॉर्मूलों से अपन छुटकारा पाते हैं, निजात पाते हैं। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन जो अभी फॉर्मूले लिखाए थे उन्हीं से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी में हाल लिया है। अब देखो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा ले, वो वाला कंसेप्ट θ1 + θ2 = 90 डिग्री होता है, वो वाला कंसेप्ट लगा ले। तो मेरा ये एक ही सलाह है कि वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें सीरीज जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 1 डिग्री से, बिल्कुल 0 से। जबकि यहाँ अंतर क्या है, अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, अभी लिखाया था मैंने tan θ, tan 2θ, tan 3θ, इस तरह से चल रहा है ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, आपके स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। इसका आंसर क्या करोगे आप, tan 3 × θ, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री हर स्टेप में दुगना होता जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखो थीटा 20 था, फिर 20 × 2 40, 20 × 3 60, 20 × 4 थीटा हो गया, फिर 100 हो जाएगा, इस तरह से चल रहा है। तो थीटा बराबर क्या है, कुल मिला के 20 डिग्री है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan θ का मान कितना रखोगे, 3 × 20 डिग्री, तो क्या आ गया, tan 60 डिग्री। और tan 60 का मान क्या होता है, जिसको पता नहीं है मित्रों वो आंख मीच के लिख ले, tan 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। अब कैसे होगा नहीं पता, तो आपको पता है tan क्या होता है, sin 60 / cos 60। मैं एक लाइन इसलिए याद करवाता हूं क्योंकि इससे सारी चीजें हो जाती है साइन वाली लाइन से। ठीक है, तो sin 60 का मान तो सबको पता है कितना होता है, √3/2। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो फाइनली √3। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको नोट करिए आप। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये कंसेप्ट जो इस फॉर्मूले संबंधित क्वेश्चन है कैसे आपको याद रखने, कैसे क्वेश्चंस करने समझ में आ जाए। फिर चलेंगे अपन अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब देखो फिर से फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन। अब देखो यहाँ भी वही फॉर्मूला लग रहा है, cos θ, cos 2θ, cos 3θ, cos 4θ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, मैंने लिखाया था अभी 1/, क्या होता है इसका सॉल्यूशन, अभी लिखाया था 1/4 cos 3θ, यही होता है। अभी जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने उसमें लिखाया तो था cos θ, cos 2θ, फिर cos 3θ। इस तरह से अगर सीरीज आती जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1/4 cos 3θ। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 20 डिग्री। बस ये थीटा की वैल्यू ही तो रखनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। cos 3 × थीटा कितना है, 20 डिग्री। ठीक है, तो देखो 20 से काट दो इसको कितनी बार, cos 3 × 20 कितना हो गया, cos 1/4 × cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आप कहोगे सर 1/2 होता है, तो 1/2 और 1/4 आंसर क्या आ गया, 1/8। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आज के इस सेशन के फॉर्मूले से संबंधित जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं, इसको अच्छे से समझना आप। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके सामने अब बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सबको लेके आऊंगा अगले सेशंस में। ठीक है, तो अलविदा, गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।